गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सबका फिट फॉर एग्जाम चैनल पे। और आप लोगों से थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा बच्चों। एक्चुअली 2 दिन 3 दिन, आज तीसरा दिन है। 3 दिन से जो है हमारी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, एकदम भयंकर वाला जिसे कहते हैं कोल्ड हो रखा है मुझे। और आवाज़ भी सुनने में लग रहा होगा कि हाँ, आवाज़ भी बहुत चेंज है। तो 2 दिन से तो मेरे मतलब कह सकते हैं कि आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। इतनी अजीब मतलब कंडीशन हो गई थी कि मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, तो पढ़ाने की बिल्कुल कंडीशन में नहीं था मैं। खैर, जो 2 दिन जो है मैं नहीं पढ़ा पाया, कोई बात नहीं। तो आज भी कुछ आवाज़ काफ़ी चेंज है, उतना नहीं है, उतना तेज नहीं बोल पा रहा हूँ ना, उतना जैसे क्लियर आवाज़ होती थी वैसी है। बट फिर भी कोशिश कर रहा हूँ मैं। कुछ क्वेश्चंस लेके आए आपके लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को रिलेशन फंक्शन के कुछ 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है। और वो जो क्वेश्चन थे ना बच्चों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ हर वीडियो में कि जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा ऐसा नहीं, क्वेश्चन तो बहुत हैं, आप भी जानते हैं क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है। सैम्पल पेपर हो, एनसीईआरटी हो या कोई भी रेफरेंस बुक हो, लेकिन क्वेश्चन होते तो बहुत है, लेकिन क्वेश्चन सिलेक्ट करना टीचर आपको क्या करेगा, टीचर अपने एक्सपीरियंस से क्वेश्चन को सिलेक्ट करके आपको देगा कि लो बच्चों ये लगाओ, ठीक है। तो बस वही मैं कर रहा हूँ अपना काम, कि मैं सिलेक्ट करके जो मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एक्सपीरियंस जो मेरा कहता है कि जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं या उस एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो वही क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि टाइम अब बिल्कुल नहीं बचा है, और भी सब्जेक्ट्स आपको लेकर चलने हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन बच्चों। ये 5 क्वेश्चंस हमने लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के। जैसा कि आपको पता है कि 10 इनवर्स की जो आइडेंटिटीज़ हैं वो तो एक भी आने वाली नहीं है, ठीक है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चंस जितने हैं ये सारे आपके सिलेबस के अंदर हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। तो हम लोग अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन आपका दिया है, प्रूव दैट कॉट इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स होल डिवाइड √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स अपॉन 2, ठीक है। तो हम ये दे रखा है, हमको क्या करना है, ये पूरा टोटल सॉल्व करके केवल x/2 के टर्म्स में लेकर आना है। मतलब कहने को हम लोग कह सकते हैं कि सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। कॉट इनवर्स, क्वेश्चन तो लिखा हुआ, मैं क्वेश्चन नोट नहीं कर रहा हूँ। कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स। तो बच्चों यहाँ पर बस हमको यही देखना है कि ऐसी आइडेंटिटी यूज करें जिससे ये रूट हट जाए। रूट हटने का मतलब अंदर क्या बने, परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बात करूं, चलो यहीं पे लिख लेते हैं, अलग से ना बताएंगे। 1 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये लिख लिया 1 की जगह पर। प्लस साइन एक्स की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 2x की आइडेंटिटी 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ठीक है, ये बन गया। सेम यही चीज़ हम लोग यहाँ भी करेंगे, बाकी तो सब सेम है। हाँ, माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 टाइम्स साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ये हमें ब्रेक इसलिए करना पड़े क्योंकि हमें रूट हटाना, और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको जैसा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, टोटल आइडेंटिटी बन गई है प्लस बी का होल स्क्वायर। और एंगल एक्स बाई, अब आप लोग सोच रहे हो कि एंगल x/2 क्यों लिया हमने, क्योंकि बच्चों यहाँ पर साइन x है, साइन x पे हम लोग साइन 2x की आइडेंटिटी लगाएंगे तो उसमें ऑलरेडी x/2 ही आएगा, क्योंकि जो एंगल है ना 2x की आइडेंटिटी में, इस एंगल का हाफ होता है, तो x का हाफ x/2, तो हमें यहाँ पर भी x/2 ही लेना है। 1 का मतलब ये नहीं कि आप लोगों ने आइडेंटिटी में पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एंगल सेम होना चाहिए, जरूरी नहीं थीटा ही वहाँ पे x/2 दोनों में हो तो भी 1 होगा, x हो तो भी 1 होगा, x/4 हो तो भी 1 होगा, हर कंडीशन में 1 होगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ तक। कुछ नहीं, बहुत ईजी है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है।
अगर ये आप सीख गए तो फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है, चाहे वो किसी टॉपिक से रिलेटेड हो। cos x/2 फिर है माइनस रूट सेम एज इट इज लिख देना है हमको, प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 cos x/2। ठीक है, ये आपकी हो गया आइडेंटिटी पूरी। बस अब हमको कुछ नहीं करना है। ये क्या होता है, ये होता है आपका cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो होल ऑफ स्क्वायर से हम लोग रूट भी हटा देते हैं, क्या बचेगा cos x/2 प्लस साइन x/2। ठीक है, प्लस यहाँ क्या बचेगा यहाँ माइनस है तो माइनस का होल ऑफ स्क्वायर लग जाएगा, cos x/2 सॉरी माइनस साइन x/2। होल ऑफ स्क्वायर से मैंने रूट ऑलरेडी हटा दिया है। ठीक है, ऐसे सेम यहीं पर हो जाएगा cos x/2, क्योंकि ये बनेगा आपका cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल ऑफ स्क्वायर, तो उस होल ऑफ स्क्वायर से रूट हट जाएगा, केवल बचेगा सिंगल टर्म। सेम यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ बाहर माइनस है तो, और ये क्या है, ये a माइनस बी का है, तो यहाँ पर a जब लिखेंगे ना तो a हमारा माइनस का हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस माइनस। ठीक है, और दूसरा टर्म जब माइनस साइन x/2 होगा तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस साइन x/2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये कैंसिल होगा, यहाँ पर कॉस वाला टर्म कैंसिल, क्या बचेगा cos x/2 ये हो जाएगा 2 टाइम्स cos x/2 डिवाइड में आएगा 2 टाइम्स साइन x/2, 2 कैंसिल अब क्या बचता है cot इनवर्स, ये cos अपॉन साइन आपका हो जाएगा cot x/2, बस cot इनवर्स कैंसिल कितना आ गया, प्रूव हो गया आपका। ठीक है, ठीक है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस करना क्या है, केवल आइडेंटिटी याद रखनी है। आइडेंटिटी अगर दिमाग में सेट है, और याद रखने के साथ साथ एक्सपीरियंस क्या कहता है, याद तो चलो हम कहते हैं बच्चे ना रट लेते हैं आइडेंटिटीज। बहुत बच्चे क्या करते हैं, आइडेंटिटीज सारी की सारी रट लेंगे, कि जैसे कि एग्जामिनर आएगा एग्जाम में और उनसे कहेगा बच्चे आइडेंटिटी सुनाओ, तो बच्चे रट के सुना देंगे। ऐसा नहीं है बच्चों, आइडेंटिटी आपको रटनी, चलो रट ली अच्छी बात है, लेकिन जब तक उन आइडेंटिटी के बेस पर कोई क्वेश्चन सॉल्व अगर आप नहीं करेंगे, तब तक आपको ये आइडिया नहीं होगा कौन सी आइडेंटिटी कहाँ पर यूज़ होगी। तो जरूरी पता क्या है, याद तो करनी है, चाहे आप रट के याद करें चाहे समझ के याद करें, बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप उन आइडेंटिटी के बेस पर कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व करें, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हमको कौन से क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है। बस यही चीज़ ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने आइडेंटिटी होल ऑफ स्क्वायर की उसकी बनाया पूरा कंप्लीट होल ऑफ स्क्वायर, वहाँ से रूट कैंसिल हुआ, फिर जब सिंगल टर्म में आए तो ये टर्म कैंसिल हो गए, बहुत ईजिली हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की ओर। बस ऊपर वाले की अगर मर्जी रही बच्चों तो फटाफट मैं एकदम फिट होके आऊँगा, थोड़ा बढ़िया लगेगा। इफ साइन दिस इक्वल्स टू 1 फाइंड एक्स फाइंड करना है। ठीक है, सिंपल सी इक्वेशन है, साइन इनवर्स cos इनवर्स x इक्वल्स टू 1, ये है आपका इक्वेशन है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस हम लोगों को क्या करना है, ये टोटल इक्वेशन को यूज़ करके x की वैल्यू बतानी है। देखना है इसको कितने प्यार से लगे क्वेश्चन। 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, इधर क्या है साइन है आपका, इधर भी साइन ले आओ। अब 1 है, 1 साइन में किसकी वैल्यू होती है 1, सिंपल सी बात है पता होगा, साइन π/2। ठीक है, साइन साइन उड़ा दिया इसका,
साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2। अब हम एक बात बताएं आपको, यहाँ पर एक आइडेंटिटी होती है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, वो होती है π/2 के इक्वल। तो π/2 ही तो है, तो अगर हम डायरेक्ट कंपेयर करें तो हमारी x की वैल्यू क्या होगी, 1/5 होगी। चलो अगर ऐसे नहीं आइडिया लगा पा रहे हो तो क्या करते हैं, π/2 इधर ले आए, तो यहाँ पर कॉस इनवर्स x आपका हो जाएगा, ये π/2 माइनस साइन इनवर्स है, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आइडेंटिटी, कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू होता है π/2 माइनस, बात वही है। तो π/2 में से किसी को भी माइनस करेंगे साइन इनवर्स के एंगल को, वो आएगा आपका कॉस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/5। बस कंपेयर कर लें एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, सिंपल। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी बन सकता, नहीं तो 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी के साथ साथ इम्पोर्टेंट भी है। और मैंने देखा है, मैं जब पढ़ाता हूँ बच्चों तो मैंने देखा है बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। बहुत इजी के चक्कर में क्या होता है, बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और फिर कर देते हैं मिस्टेक, फिर कहते हैं हमने तो क्वेश्चन सही लगाया था, मार्क्स नहीं मिले। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन आपका है, इफ a is greater than b is greater than c is greater than 0, prove that cot inverse this and cot inverse this equals to पाई। ठीक है, cot inverse का 3 टाइम्स आइडेंटिटी के साथ गिवन है और हमको पाई के इक्वल लाना, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको जो है वो एनडीए वगैरह में भी मिल जाता है देखने को। तो इसमें प्रूवमेंट है, बहुत छोटा सा प्रूवमेंट है, कुछ नहीं, बस टोटल आइडेंटिटी पर डिपेंडेंट, टोटल। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं इसके नेक्स्ट स्टेप करता हूँ। सबसे पहला हम लोग कॉट इनवर्स को लिखेंगे टेन इनवर्स। ठीक है, चेंज किया तो कॉट को जब टेन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इंटरचेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा a माइनस बी अपॉन ए बी प्लस 1 है तो हम लोग 1 प्लस ए भी लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस में चेंज कर सकते हैं। टेन इनवर्स b माइनस सी 1 प्लस बी सी, नेक्स्ट टेन इनवर्स c माइनस ए सी ए। ठीक है, हम लोग लेके चल रहे हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। तो अब इसमें क्या है, इसमें टेन इनवर्स की एक आइडेंटिटी होती है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। टेन इनवर्स अगर कहीं लिखा है टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तो ये इक्वल होता है आपका टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y। तो ये आइडेंटिटी आपकी यूज होगी। ठीक है, टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, टेन इनवर्स x इक्वल इसके होगा। सिंपल सेम यही आइडेंटिटी हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। टेन कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी, क्योंकि ऑलरेडी इस फॉर्म में लिखा हुआ है। नेक्स्ट ये हो जाएगा टेन इनवर्स बी माइनस टेन इनवर्स सी, ये कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स सी माइनस टेन इनवर्स ए। ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पर जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। टेन इनवर्स ए कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स ए और टेन इनवर्स ए कैंसिल हो जाएगा, टेन इनवर्स बी कैंसिल, टेन इनवर्स सी कैंसिल, कितना आएगा, जीरो। यहाँ पर जीरो होगा, यहाँ पर जीरो कर लो। ठीक है, तो कितना आ रहा है, जीरो। तो LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोग जीरो कर लेना, इक्वल्स टू में जीरो होगा। ठीक, तो ये जीरो कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग, कॉट को टेन, सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, तीनों कॉट को कन्वर्ट किया टेन में, तो उनकी वैल्यूज का रेसिप्रोकल हो गया सभी का। अब ये सेम आइडेंटिटी बन गई जो हमारी जो होती है, जो हमारी NCERT में आइडेंटिटी दी है, टेन इनवर्स x माइनस अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तो ये आइडेंटिटी बन गई। इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमने इसको ब्रेक कर लिया,
सभी को, और सारे के सारे टर्म्स कट गए, आंसर आया 0। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। पूछ लेता हूँ ऑब्जेक्टिव में, इतना सारे टर्म्स दिया होगा आपको, इतने सारे टर्म्स दिए होंगे, ठीक है, और आंसर पूछ लेगा क्या होगा, तो आंसर आपका होगा 0। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ ये बता दूं आपको, ये 4, 5 जो क्वेश्चन लिखे ना, इस टाइप के क्वेश्चन आपको 2 से 3 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे देखने को, वैल्यूज फाइंड करने वाले। ठीक है, इस टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में हो, चाहे क्या वो आप ऑब्जेक्टिव में ही होंगे आपके। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन दिया होगा, आपके ऑप्शन होंगे 4, इनमें से एक एंगल होगा। क्लियर है? तो इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना, करना कुछ खास नहीं होता इसमें। कॉस इनवर्स दिया हुआ है अंदर, कॉस 13π/6। तो सबसे पहले इसको हमें ब्रेक करना है कॉस की लिमिट के अंदर। कॉस की लिमिट होती है 0 to π। ठीक है, तो इसके अंदर हमें इसको क्या करना है, एडजस्ट करना है। कॉस लिखा हुआ ऑलरेडी, हम लोग चाहें तो कॉस कॉस कैंसिल हो गया 13π/6, बट ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करके इसकी लिमिट के अंदर लेकर आना है। 13π/6 ऐसा कर लिया, हो गया काम। इसी को ब्रेक किया मैंने, 2π + 5/6 सॉल्व करके देखो 13π आ रहा है। क्लियर है, 13π/6 को ब्रेक कर लिया। अब यहाँ cos 2π में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं सारे के सारे सेम रहते हैं और प्लस के रहते हैं, क्योंकि 2π+ वाला जो एंगल है ना, वो घूमकर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है। तो अगर मैं बात करूँ cos इनवर्स, इसका cos 2π + cos π/6 ही रहेगा। आ गया लिमिट के अंदर, cos cos कैंसिल, आंसर आ गया π/। था कुछ क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था, बट इसमें कंफ्यूजन नहीं होता ना, क्योंकि ऑप्शन जब दिए होंगे तो आपको एक ऑप्शन दिया होगा 13π/6। कई बच्चे क्या करेंगे, कई बच्चे करेंगे cos cos को उड़ा दिया, आंसर आ गया 13π/6। बट ऐसा मत करना बच्चों, सबसे पहले हम लोग इसकी लिमिट के अंदर लेकर आएंगे, उसके बाद कैंसिल करेंगे इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इसी टाइप का है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। 2 cos 2 साइन इनवर्स, यहाँ दिया है 1/2। अब बाहर साइन इनवर्स है तो ये वैल्यू भी साइन के टर्म्स में लिखेंगे। 1/2 आपकी होती है साइन π/6, साइन 30 की वैल्यू। ठीक है, तो 10 इनवर्स 2 cos, सिंपल है, साइन साइन कैंसिल, कितना आया 2 टाइम्स ऑफ π/6 कैंसिल होके π/3। 10 इनवर्स कितना आया 2 टाइम्स cos π/3, cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया आपका 10 इनवर्स 1, यहाँ बनाया, और 1 किसकी वैल्यू होती है 10π/4, तो 10 भी कैंसिल, आंसर कितना आ गया आपका π/4। ठीक है, बस तो इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे, बहुत जल्दी सॉल्व भी हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको केवल आइडिया से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी टाइप के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं लाता रहूँगा, और प्लीज़ आप अपनी प्रैक्टिस को मत छोड़िए। जैसा मैंने बताया है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि आपको डिस्ट्रैक्ट कहीं होने की ज़रूरत नहीं है। मॉडल पेपर बहुत सारे हैं, बहुत रेफरेंस बुक हैं, अब आपके पास टाइम नहीं बचा ना। आप क्या करेंगे, आपने 10 नए क्वेश्चन देख लिए, आपने 10 ऐसे कहीं से उठा के, मान लिया आपने आर डी शर्मा उठाई, कोई भी रेफरेंस बुक उठाई, वहाँ से 10 क्वेश्चन देख लिए, फिर आप कहेंगे अरे यार 10 क्वेश्चन हमको तो आते ही नहीं है। बट ऐसा करना ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस की कमी नहीं है, क्वेश्चंस इतने ज़्यादा हैं। आपको अभी मैं अगर 10 क्वेश्चन दिखा दूँ ना, थोड़े मतलब हाई लेवल के 10 क्वेश्चन सॉल्व करा दूँ, आपका कॉन्फिडेंस एकदम जीरो हो जाएगा। कहेंगे ये सर जो करा रहे हैं तो क्वेश्चन हमने कभी पढ़े ही नहीं है। ठीक है, बट हमको ऐसा करना ही नहीं है, हमको तैयारी करनी है अभी एकेडमिक की। तो एकेडमिक की जब तक तैयारी करेंगे तब तक हम एकेडमिक के लेवल तक ही चलेंगे। वहाँ हमको शान नहीं दिखानी है बच्चों की हम जो है एकेडमिक की तैयारी कर रहे हैं, हम पूरी आर डी शर्मा लगा रहे हैं, पूरी अपनी एनडीए की पाथ फाइंडर, कुछ भी मतलब कोई बुक ले लो,
ठीक है, तो हमको केवल एकेडमिक लेवल तक पढ़ना है अपना एकेडमिक अच्छा करने के लिए। उसके बाद हम एनडीए आईआईटी सब लेकर आएंगे। तो पहले सबसे पहला हमारा एम क्या है, एकेडमिक में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। ठीक है, तो करते रहिए तैयारी, बढ़िया सा लगे रहिए, और मैं भी जल्दी से जल्दी फिट हो जाऊंगा। उसके बाद जो है हम लोग चलेंगे साथ में, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बच्चों मेहनत करिए और लगे रहिए पढ़ाई में। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बच्चों, एंड जय हिंद।